दाल मंडी का हाल मेरे ख्याल से जो दर्द है वहां का किसी से छुपा नहीं है। और आज भी जिस दर्द से हम लोग गुजर रहे हैं वो आप मीडिया बंधु जान रहे हैं। और आपके बीच में दाल मंडी का ये वासी आया है। और आपको एक चीज और बता दें, हम उस शहर से आते हैं जहां के सांसद हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उनसे आदिल खान ने कई बार मिलना चाहा, सिर्फ इसलिए कि हमारी छोटी सी गली को 8 से 12 फीट की गली है, उसको कम से कम आपने हाईवे बनाने का काम किया है। तो कम से कम आपको अगर विकास की धारा वहां से बहाना था तो कुछ कम कर सकते थे और लोगों का भला हो सकता था। लेकिन हमको ना मिलने दिया गया, और मिलने तो दूर की बात है, हमको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता था और एक नहीं कई बार किया गया। और आज के डेट में आप लोगों ने सुना होगा कि सुंदर होता है एक अति सुंदर होता है। हमारे दाल मंडी में जर्जर आया, उसके बाद अति जर्जर आ गया साहब। अति जर्जर में कहा गया कि ये आपको जो पैसा मिल रहा है 70% कम हो गया और नहीं देंगे फिर भी गिरा देंगे। तो बहुत ऐसे हमारे दाल मंडी वासी भले भले जितने थे भाग भाग के जा जाके देना चालू कर दिए कि भाई दो नहीं तो जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ये हाल था। और आज प्रेजेंट टाइम मुहर्रम का समय है। इस समय वहां के हाल मैं बता दूं, 24 घंटे लाइट नहीं है, पूरे तार उतार दिए गए हैं, पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दाल मंडी ठीक है जा रही है तो पूरी दाल मंडी खत्म नहीं हो जा रही है। मेरा ही 2 मकान था, 2 में से एक गया, एक आधा गया। आधा गया है तो आधे में मेरा परिवार थोड़ा बहुत रह रहा है ना, तो उसमें पानी लाइट ये चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा साहब। तो आज मैं अपना दर्द, सलमान खुर्शीद साहब है, नदीम साहब है, और ये लोगों ने बहरहाल हम लोगों की ताकत बन के सामने आए हैं। और इन लोगों की देन थी, जो पंचर वाला है ना, पंचर वाला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट तक जाके हम लोगों की लड़ाई लड़ी जा रही है। और अभी भी हमको भरोसा एक चीज का है सबसे बड़ा, हमारे किया दुकानदार, किसी की 60 लाख की दुकान है, किसी की 50 लाख की, किसी की 40 लाख की, पूरा दुकान, 1 रुपया नहीं मिल रहा है साहब। हमको भरोसा है कि ये लड़ाई हमारी सुप्रीम कोर्ट में दुकानदारों की चला रहे हैं, उससे हमको भरोसा है कि मेरे दुकानदारों का भला होगा। और मेरी 8 साल की बिटिया जिसने मोदी जी को लेटर लिखा था, एक दिन मैं, देखिए 6 महीने से मैं लोग डिस्टर्ब हूं, एक दिन मैं घर आता हूं तो बिटिया ने कहा कि पापा मैंने मोदी जी का लेटर लिख रखा है। जब मैंने उस लेटर को देखा तो मेरी आंख भर आई साहब। उस लेटर में बिटिया ने यह लिखा था कि मोदी जी हमारा घर जा रहा है, दूसरा भी जा रहा है, मेरे पापा की दुकान है जिससे रेंट से मेरा खर्चा चलता है, वो सब चला जाएगा तो हम लोगों की पढ़ाई कैसे होगी, उस पर ध्यान दें ताकि हम बच्चे पढ़ सके। तो साहब वो सारी चीज और वो चिट्ठी सिर्फ चिट्ठी तक महसूस रह गई, उसके आगे नहीं बढ़ पाई। आपको बता दें तो दर्द से हम लोग बहुत गुजर रहे हैं। और एक तरफ जुल्म है तो एक तरफ हमारे लिए आप लोग मीडिया बंधु ताकत बन के खड़े हैं, ये भी मुझे मालूम है। नदीम खान साहब वो भी ताकत बन के हैं, यहां तक कि यहां से वो दाल मंडी तक हमारा दर्द देखने पहुंचे थे। सलमान खुर्शीद साहब बिना फीस लिए हम लोगों की जितनी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं। इस चीज का कर्ज शायद हम लोग कभी उतार नहीं पाएंगे। बस हम ये चाहेंगे आप मीडिया बंधुओं से कि हम लोगों के लिए जो भला हो सकता है कम से कम हो जाए। दुकानदारों का मसला चल रहा है, दुकानदारों को पहले ये बात हुई थी कि दुकान बना के दे देंगे, फिर लोग स्टे लेने गए तो उस पर यह हुआ कि डीएम साहब बिना आपकी सहमति से 1 इंच आपका घर लेंगे नहीं। तो साहब सहमति सिर्फ एक बार हमको दिखी थी, लोगों ने बुलाया था बात करने, मैं दाल मंडी से 700 से 800 लोग को लेके डीएम साहब के यहां पहुंचा था। बहरहाल डीएम साहब तो नहीं मिले, उनके प्रोटोकॉल मिले। सिर्फ ये कागज पर रह गया कि आपको दुकान मिलेगी फला जगह और कहीं नहीं मिली। और आज वो दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है हमारे दाल मंडी वासियों को दुकान मिलेगी। सलमान खुर्शीद साहब दिलाएंगे, नदीम साहब दिलाएंगे, और जितने हमारे पीछे ताकत है ये दिलाएंगे।
क्योंकि जुल्म हमेशा कायम नहीं रहता, उसकी भी एक मियाद है और वो मियाद बिल्कुल खत्म होगी। आज जिस तरह हम लोग ताई ताई से गुजर रहे हैं, क्यों? हमारे किया एक ही चीज बचा था, हमारे सांसद मोदी जी, विधायक, ठीक, बीजेपी के मेयर, बीजेपी के एक चीज बचे थे, पार्षद, वो भी हम लोगों ने मिलकर बीजेपी का बना दिया और विकास की धारा हमारे दालमंडी से बहना चालू हो गई है। तो अब भला कब होता है, यही हमको देखना है। बस इतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मस्जिदों और मदरसों के तोड़ने के बारे में और कुछ घरों को तोड़ने के बारे में, यानी बुलडोजर की जो यहाँ पॉलिटिक्स चल रही है उसके बारे में, लेकिन हकीकत यह है कि ये चीज सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। जो बिगर पिक्चर है वो बहुत ही बड़ी है। दरअसल जो है 2014 से जब ये नई हुकूमत आई है तो वो सारा प्लान जो चल रहा था 1925 से आरएसएस का, वो सब धीरे 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 लागू किया जा रहा है। और ये कोशिश है कि वो कौमें, दो कौमें जो है उन्होंने लिखी हुई अपने, उनकी जो क्लासिक जो उनकी लिटरेचर उसमें लिखा हुआ है कि हमको 3 लोगों से खतरा है, मुसलमानों से, क्रिश्चियन से और कम्युनिस्ट से, तीन लिखा हुआ है। तो वो उनको रास्ता दिखाने, उनको हाशिया पे बैठाने की सारी कोशिश हो रही है। इसमें बात तो बहुत ज्यादा हो गई। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हम लोगों को कुछ काम बहुत बहुत ही जरूरी है। एक तो ये कि हम लोगों को जाल अंग्रेजी नहीं आना चाहिए। मैं ये सुन रहा हूँ, कम्युनिटी के अंदर भी सुन रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो कि अब कुछ सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ करना चाहिए, सड़क बनाना चाहिए। आप उनको मौका देंगे। कब से ये बात हो रही है, जेनोसाइड की बात हो रही है, कत्ल की बात हो रही है, फला जगह से शुरू होगा, उत्तराखंड से शुरू होगा और पूर्वांचल से शुरू होगा, सब बातें हो रही, कई साल से हो रही। तो आप उनको बिल्कुल ये मौका मत दीजिए कि आप ऐसा काम कीजिए कि उनको, उसी के साथ साथ जो बहुत ही जरूरी काम है वो 2 बहुत जरूरी है। एक जिसके बारे में बात हुई है वो ये कि हमारे केस बहुत मजबूत हो और हम कोर्ट में जाए, चाहे हाई कोर्ट में जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, और बहुत से ऐसे वकील भी हैं। और अगर कुछ जरूरत होगी तो मुझसे ही बात करें, मैं भी एक वकील दे सकता हूँ इंशाल्लाह। तो कोर्ट में जरूर जाए और केस में हारना, तो इस बात का इम्कान है, मतलब समझ सकता हूँ शायद 50% इस बात का इम्कान है कि हार जाएंगे, लेकिन जाना चाहिए। आपकी बात वहां पे पहुंचनी चाहिए, हिस्ट्री में लिख दिया जाना चाहिए कि हमने सब बातें रखी थी, फिर भी हमारे खिलाफ जजमेंट हुआ। जैसे बाबरी में हुआ, सब चीज तस्लीम की गई कि आपकी मस्जिद तो हकीकी 500 साल थी, तस्लीम किया गया कि वहां पे क्रिमिनल तरीके से वहां पे बुत रखे गए थे, तस्लीम किया गया कि उसको क्रिमिनल तरीके से तोड़ा गया था, फिर भी उन लोगों को दे दिया। बहरहाल ये चीजें जो है हिस्ट्री में लिखी जाएंगी, ये किसी फुटनोट में नहीं बल्कि मेन हिस्ट्री में लिखी जाएगी किस तरह से जुल्म हुआ। तो हमको ये कोशिश करना चाहिए इस तरह के सारे जो जुल्म हो रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करें, उसके बारे में कोर्ट में जाए, उसको छापे उसको। और मैं ये कई साल पहले मैं एक जगह ये बात कही थी, एक बहुत ही बड़े इजलास में बात कही थी, कुछ लोग नापसंद हुआ था कि हमको अब वक्त आ गया है इन बातों को इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताना चाहिए। जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका हमारा मुल्क उसका मेंबर है, वहां पे बात पहुंचाना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट डिपार्टमेंट का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वहां तक बात पहुंचाना चाहिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल तक पहुंचाना चाहिए, ह्यूमन राइट्स वॉच तक पहुंचाना चाहिए। ये सब जो है बहुत से हैं, अगर आप लोग कुछ चाहेंगे तो मैं आपको 400-500 ऐसे ईमेल एड्रेस दे दूंगा जो कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आप किसी से बात कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। मुझे बहुत ही आसानी के साथ आप पहुंचाइए अपनी बात को, लेकिन ठीक से उसको डॉक्यूमेंट करके, ठीक से लिख करके, इंग्लिश लैंग्वेज में वही चलती है और हमारी उर्दू वगैरह में नहीं चलती है, तो लिख करके उनको पहुंचाइए। ये भी बहुत बड़ा काम है, लड़ना है, अदालत में लड़ना बहुत बड़ा काम है, और जो राय आम्मा है मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, वहां तक भी पहुंचाना बहुत बड़ा काम है। और एक बात ये भी है कि हम लोग गुस्से में ना आए ताकि उनको वो मौका न दें जो इसकी वो तलाश में है। एक बात ये आई के बॉर्डर को ऊपर हो रहा है, दरअसल जो है ये अमित शाह ने अभी मतलब चंद हफ्ते पहले कहा है कि हम बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी का मामला है उसको बहुत चौकस होने वाले हैं
और वहां पर हम वहां पे फेंसिंग करेंगे, ये उसका है बहुत बड़ा, ये कोई काम मकामी किसी कलेक्टर वगैरह का फैसला नहीं है, बल्कि ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं यहाँ पे जो साहब जो इस वक्त हमारे होम मिनिस्टर है, बहुत अफसोस की बात है कि वो साहब होम मिनिस्टर है, उनकी ये बैठ करके ये फैसले कर रहे हैं और उनका फैसला है, तो इसको भी जरूरत है कि इसको भी हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए कि ऐसा क्या हो गया अचानक कि आपको इसकी जरूरत पड़ गई कि बॉर्डर पे जो बांग्लादेश का बॉर्डर वहां पर भी और जो पाकिस्तान का बॉर्डर वहां पर भी, वहां पर अचानक सब जब हो गए बहुत पहले से, ये लोग आज से नहीं 30-40 साल से, अगर आपको याद हो तो कहेंगे कि मदरसा जो बॉर्डर के ऊपर मदरसे हैं और बॉर्डर के ऊपर जो मस्जिदें हैं वो सब बिल्कुल बड़ी खतरनाक नजर आती थी, बहुत ही पहले की बात है। तो वो अब जब चूंकि आज इनके हाथ में सत्ता आ गई है, इसलिए उन चीजों को नाफिज कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ डॉक्यूमेंटेशन, इसके खिलाफ कोर्टों में जाना, इसके खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना, ये सब बहुत जरूरी है। अगर हम ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जुल्म थम तो नहीं जाएगा, लेकिन बहरहाल दुनिया इनके ऊपर प्रेशर डालेगी, होता है, दुनिया प्रेशर डालती है और बहुत से मामला में हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ न कुछ कमी आएगी। ये लोग जाने वाले हैं, ऐसा नहीं, अगले इलेक्शन में लोग जाने वाले हैं, मुझे इसमें कोई तरद्दुद नहीं, जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बहुत नुकसान करेंगे। लेकिन तब तक आपका काम भी दस्तावेज और लीगल तरीके से मजबूत होना चाहिए, ताकि जब ये लोग जाएं तो फिर आप लोग जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। ये लोग भी जेल में जाएंगे, बिल्कुल मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग भी जेल में जाएंगे और उनको सजा मिलेगी। इसी पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया।